जीवन की सबसे गूढ़ शिक्षाएं अक्सर वहां से मिलती हैं जहां हम उन्हें खोजते नहीं, जहां केवल मौन होता है, जहां शब्दों की जगह दृष्टि बोलती है, जहां मनुष्य और पशु के बीच भी संवाद की एक अदृश्य रेखा होती है। ये कथा एक ऐसे ही युवक की है जिसने जंगल की नीरवता में एक घायल सांप से वो सीख पाई जो कई जन्मों तक आत्मा को जागृत कर दे। दूर सुदूर अरण्य में, जहां न गांव था न कोई परिचय का चिन्ह, वहीं रहता था एक युवक। नाम था अभिराम। वो एक साधारण वनवासी था जिसने सभ्यता की चकाचौंध को छोड़कर जंगल के वृक्षों, पशुओं और नदियों को अपना परिवार बना लिया था। उसके लिए जीवन का अर्थ था शांति, सादगी और प्रकृति से संवाद। अभिराम के बाल उलझे थे, तन पर केवल एक मृगचर्म और आंखों में गहराई, वैसी जो अक्सर उन्हें मिलती है जो बहुत कुछ देख चुके होते हैं। दर्द, वियोग और समझ। वो हर दिन सूर्य के साथ जागता, फल फूल एकत्र करता, जड़ी बूटियां पहचानता और जब रात होती तो आग के पास बैठकर आकाश से बातें करता। पर उस दिन कुछ बदल गया था। भोर की हल्की धूप जंगल के पत्तों से छन कर धरती पर पड़ रही थी। अभिराम झाड़ी के पास औषधि की बेल ढूंढ रहा था कि तभी उसे हल्की सिसकी की आवाज सुनाई दी। बिल्कुल मानवीय, फिर भी नहीं। उसने देखा एक सांप, लंबा, गहरा हरा, उसकी आंखों में पीड़ा। उसका शरीर कट चुका था, शायद किसी शिकारी के फंदे में फंसा था। उसके पास खून की कुछ बूंदें थीं और सांप करवट बदलते ही कांप गया। अभिराम पीछे हटा, लेकिन फिर उसकी दृष्टि उस सांप की आंखों से टकराई। वो आंखें क्रोध से नहीं, करुणा से भरी थीं। मैं तुझे मार सकता था, सांप की दृष्टि कह रही थी, लेकिन मैंने तुझे पहचान लिया। तू उन मनुष्यों जैसा नहीं। अभिराम के भीतर कुछ कांपा। वो आगे बढ़ा, सांप के पास बैठ गया। अपनी छोटी काष्ठ बट्टी से उसने धीरे से घाव की सफाई की। आश्चर्यजनक रूप से सांप ने प्रतिरोध नहीं किया। फिर एक विचित्र बात हुई। सांप ने मानो मौन में उससे बात की। तू जानता है, मैं विषधर हूं। मेरे एक डंक से मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी आज मैं तुझे श्राप नहीं दे रहा, क्योंकि तू वो मनुष्य है जिसने मेरा अपमान नहीं किया, और यही कारण है कि मैं तुझे सत्य बताने आया हूं। अभिराम ठिठक गया। तू कौन है? उसने पूछा, अधिकतर अपने आप से। और फिर सांप ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन एक दृश्य उभरा, जैसे किसी योगी को ध्यान में पूर्व जन्म दिखता है। तेरा ये जीवन तुझ पर पूर्व पापों की छाया है अभिराम, सांप की दृष्टि मानो कह रही थी, और जो पाप तूने नहीं किया उसके दंड को तू आज तक ढो रहा है। क्यों? क्योंकि तूने एक बार किसी ऐसे का अपमान किया था जो ईश्वर के बहुत निकट था। अभिराम का दिल बैठ गया। मैंने किसका अपमान किया? सांप की आंखों में आंसू थे। एक वृद्धा का, जो एक दिन भोजन मांगने तेरे द्वार आई थी। तूने कहा था, जाओ, मैं भिक्षा नहीं देता। वो वृद्धा कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो तपस्विनी थी, जो देवी के व्रत में थी, और उसका अपमान तेरे जीवन पर श्राप बनकर बैठ गया। अभिराम अब कांप रहा था। तू कह रहा है वो सांप? तू? हां। सांप का मौन फिर से फूटा। मैं वही स्त्री हूं। श्राप में मैंने यही मांगा था कि अगला जन्म मेरा उस रूप में हो जो भयावह हो, परंतु मेरी आत्मा में क्रोध न हो, और तब मुझे दिखेगा किसे पशु और किसे मनुष्य कहा जाए। अब अभिराम घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं नहीं जानता था, मैंने अनजाने में। हां, सांप ने सिर झुकाया।
अनजाने पाप भी कभी-कभी जानबूझकर किए गए अपराध से अधिक घातक होते हैं। क्योंकि उनमें पश्चाताप की भावना देरी से आती है, जब जीवन थक चुका होता है। जंगल अब पूरी तरह मौन था, पक्षी भी चुप थे और हवा मानो थम गई थी। क्या अब कोई उपाय है? हाँ, सांप की आंखें चमकी। लेकिन उस उपाय की कीमत है पश्चाताप, सेवा और मौन तपस्या। तू इस जंगल में रहकर मेरी सेवा करेगा, तब तक जब तक मेरी आत्मा इस शरीर से मुक्ति नहीं पाती। अभिराम ने सिर झुका दिया। उस दिन से उसने सांप की सेवा शुरू की, घाव की सफाई, दूध देना और उसकी रक्षा करना। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है आत्मा के पुनर्जागरण की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अभिराम का जीवन बदलने लगा। वह जो पहले नदियों से बातें करता था, अब उसे हर जलधारा में उस वृद्धा की करुण पुकार सुनाई देती। वह जो वृक्षों की छाया में शांति ढूंढता था, अब हर छांव उसे आत्मग्लानि से भर देती। पर वह भागा नहीं। उसने न कभी जंगल छोड़ा, न उस घायल सांप की सेवा में कोई कमी की। हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ वह आंखें खोलता और उस विषधर के पास बैठ जाता, जो अब धीरे धीरे केवल विषधर नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब विष की जगह वैराग्य दिखता और उसका शरीर, जो पहले कांपता था, अब स्थिर हो चला था। अभिराम ने एक बात महसूस की। उस सांप की देह से केवल झर नहीं निकलता था, बल्कि उसके पास आने से मन की अशुद्धियां भी जैसे बाहर निकलने लगती। जैसे कोई तपस्वी हो, जिसने सांप का शरीर पाया हो, पर आत्मा की पवित्रता वैसी की वैसी रही हो। एक दिन अभिराम ने उससे मौन में प्रश्न किया, मैं क्या करूं जिससे उस अपमान का भार कुछ कम हो सके? और उत्तर में सांप ने एक अद्भुत दृष्टांत दिखाया। जंगल के उसी एक कोने में, जहां कभी वह वृद्धा भूख से कांपती हुई गई थी, वहां एक झोपड़ी बन चुकी थी। वह झोपड़ी नहीं थी, वह सेवा का मंदिर था। अभिराम ने धीरे धीरे वहां राह भूले पथिकों के लिए जल और फल की व्यवस्था शुरू की। फिर कुछ वृद्ध साधुओं को वहां आमंत्रित किया। यह स्थान अब तप और सेवा के लिए होगा। और आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे जैसे यह सेवा केंद्र बढ़ने लगा, वैसे वैसे सांप का घाव भी भरने लगा। धीरे धीरे उसके शरीर का दर्द कम होने लगा, उसकी सांसें स्थिर हो गईं। और फिर एक दिन वह अभिराम के पास आकर चुपचाप बैठ गया। कोई फुफकार नहीं, कोई चेतावनी नहीं, केवल मौन। उस दिन अभिराम ने उसे पूछा, अब तू मुक्त क्यों नहीं होता? सांप ने अपनी दृष्टि मोड़ी। जब मनुष्य पश्चाताप करता है, तब पाप कम होता है। लेकिन जब वह दूसरों के दुख को भी अपना लेता है, तब आत्मा मुक्त होती है। मेरी आत्मा अब तेरी सेवा से बंधी है। और जब तक तू अपने जीवन को केवल मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए समर्पित नहीं करता, मैं भी नहीं जाऊंगी। उस रात अभिराम ने अग्नि के सामने बैठकर प्रण किया, अब से ये जीवन सेवा के लिए है। न केवल पशुओं की, न केवल तपस्वियों की, बल्कि हर उस आत्मा की जो उपेक्षित है, भूखी है और जिसकी पीड़ा दिखती नहीं, पर महसूस की जा सकती है। वर्षों बीत गए। अभिराम अब वृद्ध हो चला था। उसके बाल अब पूरी तरह सफेद थे, लेकिन आंखों में तेज वैसा ही था जैसा किसी अरण्य में होता है। उस जंगल में अब एक बड़ा आश्रम बन चुका था, जहां वनस्पति विज्ञान सिखाया जाता था, जहां योगी साधना करते थे और जहां घायल पशुओं का उपचार होता था। पर एक बात अब भी वैसी ही थी। आश्रम के मध्य में एक बड़ा चबूतरा, जहां एक मूरत थी, एक सांप की, जिसकी आंखें करुणा से भरी थी। लोग पूछते, यह मूर्ति क्यों? अभिराम मुस्कुराकर कहता, क्योंकि मेरी आत्मा को ज्ञान किसी ग्रंथ से नहीं, एक सांप से मिला, जिसने मुझे बताया कि अपमान केवल शब्दों से नहीं होता और क्षमा केवल शब्दों से नहीं मिलती। फिर एक दिन, जब पूर्णिमा की रात थी, अभिराम ध्यान में बैठा था। चंद्रमा की चांदनी आश्रम के आंगन में बिखरी हुई थी। और तभी वह सांप, जो वर्षों से एक कक्ष में ध्यानमग्न था, बाहर आया। पर इस बार उसके शरीर से तेज निकल रहा था। उसका रूप अब केवल सांप का नहीं था, उसकी देह से प्रकाश फूट रहा था, जैसे कोई देवी स्वरूप। अभिराम ने आंखें खोली, देखा और नतमस्तक हो गया। क्या अब तू मुक्त है? नहीं, सांप ने उत्तर दिया, अब तू मुक्त है और मैं केवल वह हूं जिसने तुझे तेरे भीतर का ईश्वर दिखाया। अगली सुबह
जब आश्रम के शिष्य जागे, उन्होंने पाया उस कक्ष में अब कोई सांप नहीं था। केवल वहां एक अग्निकुंड था और पास ही अभिराम ध्यान में बैठा था, मुस्कुराता हुआ, शांत। उस दिन से उस स्थान को नागशक्ति धाम कहा जाने लगा, जहां लोगों को सिखाया जाता है कि जीवन की सबसे बड़ी सीखें वहां से मिलती है, जहां अपमान नहीं, करुणा होती है, जहां डंक नहीं, दया होती है, और जहां पशु नहीं, आत्मा बोलती है। और इसीलिए जब कभी तुम जीवन में किसी की उपेक्षा करने लगो या किसी को छोटा समझने लगो, याद रखना, तपस्विनी हर रूप में हो सकती है, और अपमान का परिणाम कभी कभी एक जन्म में नहीं, कई जन्मों तक पीछा करता है। ऐसी ही और गूढ़ और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्टोरी वाली यात्रा चैनल पर।